नमस्कार, जय श्री राम। आज हम एक वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो में कुछ तथाकथित जो ज्योतिष के विद्वान बनते हैं वह एक सम्मेलन कर रहे हैं। उस सम्मेलन में डीजे बज रहा है, अश्लील गाने बज रहे हैं और जो तथाकथित ज्योतिष की महिलाएं विद्वान हैं वह भी उसमें सम्मिलित हैं। उस अश्लील गानों पर डांस हो रहा है, नाच गान हो रहा है और उस सम्मेलन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन। अरे भाई, आप ज्योतिष को कहाँ ले जाना चाहते हो? आप लोगों ने ज्योतिष का इतना बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आप लोगों की वजह से ज्योतिष बदनाम होता जा रहा है। जहां देखो वहीं ज्योतिष का सम्मेलन, जहां देखो वहीं ज्योतिष का सम्मेलन। जहां जहां ज्योतिष के सम्मेलन हो रहे हैं, हम गारंटी से कहते हैं कि उस ज्योतिष के सम्मेलनों में आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप गारंटी ले लीजिए, जहाँ जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हो रहे हैं उन ज्योतिष सम्मेलनों में आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। केवल आपको एक फर्जी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वह प्रमाण पत्र कब दिया जाएगा? जब आप उनके पास कुछ शुल्क जमा कर देंगे। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि जहां देखो वहीं ज्योतिष का सम्मेलन, फलाना ज्योतिष का सम्मेलन, ढिकाना ज्योतिष का सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन, भारत का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष सम्मेलन। जो तथाकथित ज्योतिषी हैं, जो थोड़ा सा पढ़ करके अपने आप को विद्वान समझते हैं, उन लोगों ने ज्योतिष का गोरख धंधा चालू कर दिया है। इन लोगों ने क्या किया है? जो तथाकथित ज्योतिषी हैं, इन्होंने एक कमेटी बना रखी है और एक कमेटी में क्या करते हैं कि हम ज्योतिष का सम्मेलन कर रहे हैं, आप आ जाना, और आप ज्योतिष का सम्मेलन करोगे तो हम आ जाएंगे। आपके सम्मेलन में हम भाषण देंगे, हमारे सम्मेलन में आप भाषण दे देना, और जो बीच की जनता है वह बेवकूफ़ बन जाएगी। जो अन्य लोग हैं उनसे 5,000, 3,000, 10,000, 21,000 का शुल्क लेते हैं ज्योतिष सम्मेलन के नाम पर। हमारे पास भी कई कॉल आते हैं और हमसे कहा जाता है कि आप 2100 रुपये जमा करिए, आप हमारे दिल्ली में ज्योतिष के सम्मेलन में आइए और आपको एक ज्योतिष का सम्मेलन का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो सरकार से मान्यता प्राप्त होगा और आप कहीं भी ज्योतिष का कार्यालय खोल सकते हैं। यह प्रमाण पत्र आपके लिए हमेशा काम करेगा। तो हमने कहा है आप अपना ज्योतिष का प्रमाण पत्र अपने पास रखिए। हमारे पास ओरिजिनल प्रमाण पत्र है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। हमने संस्थागत पढ़ा है, गुरुकुल में पढ़ा है और गुरु परंपरा से पढ़ा है। हमें बेवकूफ़ बनाने की कृपा ना करें। हमें बुरा उस समय लगा जब हमने उस वीडियो को देखा जिस वीडियो में ज्योतिष सम्मेलन के नाम पर नाच गान हो रहा है। जब ऐसे ज्योतिष सम्मेलनों में अश्लील गानों पर नाच गान होगा तो आप ही बताइए, आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा? आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा? हमने ऐसे ज्योतिषी देखे हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। उनको शुद्ध 27 नक्षत्र पढ़ना नहीं आता है, राशियों के बारे में ज्ञान नहीं है, किस भाव से क्या देखा जाता है इसके बारे में ज्ञान नहीं है। वह लोग क्या कहते हैं, प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं। देखो, मुझे दिल्ली से प्रमाण पत्र मिल गया है, मैं यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में गया था, वहाँ मुझे प्रमाण पत्र मिला है, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके पास प्रमाण पत्र रखे हुए हैं और ज्योतिष के बारे में जानते कुछ है नहीं। तो आखिर
आप लोग इस ज्योतिष विद्या को कहाँ लेकर जाना चाहते हो? जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्योतिष की एक विद्या दी है, जो ज्योतिष का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को आप पढ़िए, उसको लोगों को सही से पढ़ाइए, ज्योतिष विद्या का प्रचार करिए। लेकिन आप लोगों ने प्रचार ना करने की वजह उसका धंधा बना रखा है और तर्क देते हैं कि छोटा सा शुल्क लेते हैं और इससे आपका सम्मेलन होगा, आपको रहने की व्यवस्था होगी। अरे भाई, आप ये बताइए, अगर आप एक व्यक्ति से 2,000 रुपये ले रहे हैं, अगर आपके सम्मेलन में 100 व्यक्ति आ गए तो 2 लाख रुपया हो गया कि नहीं हो गया? तो अब 2 लाख रुपये का क्या कर लेंगे? 10-20 हज़ार रुपये आप सम्मेलन में लगा देंगे, ज़्यादा 50,000 रुपये सम्मेलन में लगा देंगे, 1 लाख रुपया सम्मेलन में लगा देंगे। लेकिन 1 लाख रुपया तो आप अपनी जेब में डाल लेंगे और कंप्यूटर पर जा करके आप एक प्रमाण पत्र छपवा लेंगे। उस प्रमाण पत्र पर सबका नाम लेकर के, फोटो लेकर के सबको वितरण कर देंगे। हो गया आपके वास्तु सम्मेलन का प्रमाण पत्र। और उसको लेकर घूमो दुनिया में कि देखो मैं वास्तु का ज्योतिष का प्रमाण पत्र मिल गया है। अरे भाई, आप लोग ज्योतिष का सम्मेलन करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसके नाम पर गोरख धंधा मत करिए। हमारे पास भी ऐसी शिकायतें आती हैं, पंडित जी अब तो ज्योतिष का एक गोरख धंधा बन गया है। अभी तक लोग अस्पतालों का धंधा कहते थे कि अस्पतालों में भैया गोरख धंधा चल रहा है, लूट चल रही है, विद्यालय में लूट चल रही है, शिक्षा के नाम पर लूट चल रही है। आप कह रहे हैं कि ज्योतिष के नाम पर लूट चल रही है। जो टीवी पर कलाकार, टीवी पर जो ज्योतिषी आते हैं, उनके पास कॉल करो, 11,000 रुपये जमा करिए, 5,000 रुपये जमा करिए। बात करना है केवल 1 मिनट और 11,000 5,000 रुपये चाहिए। और जो समाधान बताना, वो समाधान भी ऐसा बताना है कि व्यक्ति करेगा तब भी लाभ नहीं होगा। आप लोगों को, जो तथागत ज्योतिषी हैं, आप लोगों को इस वीडियो से दिक्कत तो होगी, लेकिन जो कह रहे हैं वो अटल सत्य कह रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं कि किराए का ही मकान ले लेंगे, उसमें बढ़िया टेंट पेंटिंग करा देंगे, बढ़िया ऑफिस बना लेंगे और एक बोर्ड टांग देंगे, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष वास्तु के जानकार। यहाँ से प्रमाण पत्र मिला, वहाँ से प्रमाण पत्र मिला। आप लोग पैसा खरीद करके प्रमाण पत्र रख लेते हैं, 2-4 बाज़ारों में जो सील मिलती है वो अपने ऑफिस में लगा लेते हैं। देखिए मुझे यहाँ से सील मिली, यहाँ से सील मिली, यहाँ से प्रमाण पत्र मुझे मिला और मैं इतना जानकार हूँ। जानकारी आप लोगों को कुछ नहीं है, आप लोग केवल लूट रहे हो जनता को। हम भी ज्योतिषी हैं, हमें गुरु परंपरा से पढ़ा है, हमारे पास भी संपूर्ण विश्वविद्यालय से प्राप्त की हुई डिग्रियाँ हैं। मुझे दुख होता है कि जो थोड़ा ओवर पढ़ करके, ज़्यादा पढ़ करके आप उसका धंधा बना रखे हैं। जो जितने जी वास्तु सम्मेलन हो रहे हैं, जो ज्योतिष के सम्मेलन हो रहे हैं, इन लोगों यहाँ पर आपको सीखने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो गारंटी है। आपका समय बर्बाद होगा, आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो आप सम्मेलनों से दूर रहिए, किसी अच्छे ज्योतिषी विद्वान को पकड़िए और वहाँ से परंपरा से सीखिए, कक्षा 1 से सीखिए, चूचे चोला से सीखिए, सिद्धांत से सीखिए, तब आपको ज्योतिष का ज्ञान होगा। अभी तो ये चल रहा है कि 6 महीने में ज्योतिष सीखिए, 3 महीने में ज्योतिष सीखिए, 1 वर्ष में ज्योतिष सीखिए। हम 15 साल में नहीं सीख पाए ज्योतिष पूरी, आप 3 महीने में ज्योतिष सिखाना प्रारंभ कर रहे हैं। 3 महीने में ज्योतिष का आप प्रकांड विद्वान बना देंगे। जो गुरु परंपरा से पढ़ रहे हैं उनको 15 साल में ज्योतिष पूरी नहीं आ पाई है, आप 3 महीने में ज्योतिष के पारंगत बना देंगे। ऐसे कई हम देखते हैं, अभी फेसबुक पर डाल देते हैं 11,000 रुपये जमा करिए, 3 महीने में संपूर्ण ज्योतिष आप सीखिए। लाल किताब, पीली किताब, हरी किताब, काली किताब। आप कल्पना कीजिए 3 महीने में कोई संपूर्ण ज्योतिष सीख सकता है? 3 महीने तो आपको ज्योतिष का समझने में लग जाएंगे। केवल नौटंकी बना रखी है ज्योतिष के नाम पर। भगवान बचाए ऐसे ज्योतिषियों से। तो
मुझे इतना गुस्सा आया उस वीडियो को देखकर, इतना गुस्सा आया कि अब हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। हम जितना जानते हैं उतना हमारे लिए लाभदायक है। आप जितना जानते हैं वह आपके लिए लाभदायक है, लेकिन उस विद्या को आप इस तरह से प्रकाशित मत करिए जिससे लोगों को उस विद्या पर चिढ़ उठने लगे। आप वास्तु का सम्मेलन करिए, निःशुल्क रखिए, उसमें वास्तु की या ज्योतिष की ऐसी जानकारी दीजिए जो लोगों को पसंद आए। अब गिने चुने लोग वह लोग उन लोगों को आप बुला लेते हैं जो आपके पहले से ही फिक्स हैं। आपने कॉल कर दिया, पंडित जी आपको आना है, 2000 रुपये मिलेंगे, आपको एक भाषण दे देना है, बस बाकी हमने 50,000 की व्यवस्था कर ली है। हमें ऐसा कोई ज्योतिष सम्मेलन नहीं मिला जो कहता हूँ मैं निःशुल्क करता हूँ। अगर 2-4 ज्योतिष विद्वान होंगे भी कि जो निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन करते हैं तो उनकी भी मिट्टी प्लीट हो जाती होगी, क्योंकि लोगों ने उसका पूरा भाव ही बिगाड़ दिया है। हमसे एक मित्र कह रहे हैं, पंडित जी आप तो 100 रुपये 200 रुपये लेकर के कुंडली देख लेते हैं, तो इसके माने आपको कुछ आता नहीं है। हमने कहा भाई क्यों? कहते वो फलाने पंडित जी 11,000 रुपये लेते हैं तो उनको कुछ आता होगा इसलिए देखते हैं। तो उनको ये समय नहीं आ रहा है कि 11,000 रुपये लेकर के आपको कुछ नहीं बताएंगे, जो हम 200 रुपये लेकर के आपको बहुत कुछ बता देंगे। कृपया करके ज्योतिष को बदनाम मत करिए, ज्योतिष का हौगा मत बनाइए, ज्योतिष को एक ग्रंथ ही रहने दीजिए। सम्मेलनों के नाम पर लूट बंद कर दीजिए। सभी ज्योतिष विद्वानों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, और ज्योतिष सम्मेलन के नाम पर नाच गान बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आप लोगों को समाज में रहने की जगह नहीं मिलेगी। इतना आप ध्यान रखना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी ज्योतिष का एक छात्र हूँ। मैं अपने आप को ज्योतिष का पारंगत नहीं समझता हूँ, न जीवन में समझूंगा। इसलिए नहीं समझूंगा कि ज्योतिष में कोई पारंगत नहीं हो सकता है। मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, ज्योतिष का एक छात्र हूँ। इसलिए मुझे बुरा लगा कि उस ज्योतिष सम्मेलन में नाच गान हो रहा था, अश्लील गानों पर डांस हो रहा था, महिलाएं नाच रही थी, साथ में पुरुष नाच रहे थे, और नाम लिखा था अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन, दिल्ली का वीडियो है। मैं वो वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस वीडियो के माध्यम से बदनाम हो जाएं। इसलिए अगर आप तक यह वीडियो पहुंच जाए तो आप सतर्क जरूर हो जाएं। और जो वीडियो पर गलत कमेंट्स करेगा तो मैं जरूर समझ जाऊंगा कि ये पक्का ज्योतिष का दलाल है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप ज्योतिष फलादेश के नाम पर आप शुल्क मत लीजिए, आप लीजिए, लेकिन उतना शुल्क लीजिए जितना आपको उचित लगता है। आप लीजिए, लेकिन आप बिल्कुल उस ज्योतिष के नाम पर इतना बड़ा हौगा मत खड़ा कर दीजिए कि ज्योतिष के नाम से लोग डर ही जाएं, लोग चिढ़ ही जाएं। बस इतना ध्यान रखें, अगर आपको ज्योतिष का सम्मेलन करना है तो निःशुल्क रखिए ना। सभी को जानकारी तो हो कि हाँ ज्योतिष का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छी जानकारियाँ सीखने को मिलेंगी। अभी एक ज्योतिष के सम्मेलन देख रहे थे हम, उसमें ज्योतिष का ज्ञान कम मिल रहा था, राजनीति की बातें ज़्यादा हो रही थी कि मोदी सरकार आया तो उसने ये किया, कांग्रेस आया तो उसने ये किया था, आप आई तो उसने ये किया था। अरे भाई, आप ज्योतिष का सम्मेलन कर रहे हैं, नाम लिखा है कि ज्योतिष सम्मेलन, और बात कर रहे हो उसमें राजनीति की। अरे भाई, राजनीति करना है तो राजनीति का विषय अलग रखिए। जब उस पर आपने लिखा है ज्योतिष सम्मेलन तो ज्योतिष की बात करिए और सबको मौका दीजिए, लेकिन इसके नाम पर लूट मत मचाइए। मित्रों, अगर आप भी ज्योतिष सम्मेलन में जाते हैं
तो आप बिल्कुल ज्योतिष सम्मेलन में जाने से बचिए, क्योंकि आपको वहाँ जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ 2-4 लेक्चर मिलेंगे और वो छोटे छोटे लॉजिक बताएंगे जो आप आम व्यक्ति जानता है। अगर आपको बिल्कुल वास्तव में ज्योतिष सीखनी है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष विद्वान से परंपरागत सीखिए, कम से कम 2-4 साल का समय दे करके सीखिए। आप शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। अगर शॉर्टकट रास्ता अपना कर ज्योतिष सीखेंगे तो आप कभी भी ज्योतिषी नहीं बन सकते, आपकी भविष्यवाणी कभी भी सही नहीं हो सकती। एक आप गारंटी से लिख लीजिए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा था ज्योतिष सम्मेलन के नाम पर लूट मचा रखी है। मैं प्रतिदिन फेसबुक पर देखता हूँ फलाना ज्योतिष सम्मेलन, ढिकाना ज्योतिष सम्मेलन, वास्तु ज्योतिष सम्मेलन, अंक शास्त्र का ज्योतिष सम्मेलन, हस्तरेखा ज्योतिष सम्मेलन। अरे भाई, प्रतिदिन ज्योतिष सम्मेलन हो रहे हैं तो अब तो सभी विद्वान हो गए होंगे। प्रिंट पर जाएंगे, इतने प्रमाण पत्र छपवा लाएंगे, सब पर एक फोटो अपना नाम लिखकर वितरण कर देंगे। भाई यहाँ से ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर हमें प्रमाण पत्र मिला है, देखिए मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया हूँ। ऐसे अगर हम शील्ड रखते तो हमारे ऑफिस में शील्ड रहती, क्योंकि मैं लगभग 12-15 साल से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। और अगर मैं हर महीने ज्योतिष का सम्मेलन अटेंड करूँगा तो हमारे यहाँ तो शील्ड ही नहीं बनेगी। लेकिन मैं किसी ज्योतिषी सम्मेलन में नहीं जाता हूँ, न मुझे पसंद है। हमारे गुरुजी ने जो हमें सिखाया है, मुझे जो भी परेशानी आती है मैं अपने गुरुजी से पूछ लेता हूँ और हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे गुरुजी से हमें मिल जाता है। हाँ, हमें 2-4 ऐसे ज्योतिषी हैं जो बहुत अच्छे पसंद आते हैं। जैसे नितिन कश्यप जी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, उनका सम्मेलन होता है, बहुत पसंद आता है। डॉक्टर दिलीप कुमार जी हैं, नवयुग ज्योतिष संस्थान चलाते हैं, उनका जो ज्योतिष सम्मेलन होता है वो मुझे पसंद आता है। इलाहाबाद के डॉक्टर DM पंडित जी हैं, वो भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं। डॉक्टर HS रावत जी हैं, उनका ज्योतिष सम्मेलन अच्छा लगता है। कुछ ज्योतिष सम्मेलन हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिकतर ज्योतिष सम्मेलनों ने लूट मचा रखी है, शुद्ध लूट मचा रखी है। तो जो मेरे मन की बात थी वह हमने आपको बता दी। अगर आपको ज्योतिष सम्मेलन में जाना है तो निश्चित जाइए, लेकिन आपको वहाँ से मिलने वाला कुछ नहीं है। और जहाँ पर शुल्क लेकर के ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ पर तो आपको और कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ पर केवल आपको 5 रुपये का एक प्रमाण पत्र मिल रहा है बस, और उस प्रमाण पत्र का भी कोई मान्यता नहीं रहेगी। समाज में दिखाने लायक रहेगी, लेकिन सरकारी मान्यता उसकी भी नहीं रहेगी। सरकारी मान्यता आपको विद्यालय से ही मिलेगी प्रमाण पत्र की, और कहीं से नहीं मिलेगी। जो मेरे पास है, मुझे ऐसे प्रमाण पत्रों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको पुस्तकें पढ़नी है तो अच्छे अच्छे विद्वानों की ज्योतिष की पुस्तकें पढ़िए और गुरु की सलाह लीजिए, गुरु के सानिध्य में पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने 2 पुस्तकें मंगाई हैं वास्तु की, अभी आप देख लिए डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी की। ये है कमर्शियल वास्तु, आप इसको मंगा कर पढ़ सकते हैं, और समझ में नहीं आए तो हमारे गुरुजी वास्तु की जानकार हैं, वो हमें समझा देंगे। और इसके बाद हमने डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी की मंगाई है संपूर्ण वास्तु शास्त्र, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और समझ में नहीं आए तो अपने गुरुजी से आप पूछ सकते हैं, हम अपने गुरुजी से पूछ लेंगे, आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट रास्ता से ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ज्योतिष पढ़ना है तो परंपरागत से पढ़िए और ज्योतिष सम्मेलनों से बचिए। अगर आप ज्योतिष सम्मेलनों में फंस गए तो आप ज्योतिष के सम्मेलन ही करेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी ज्योतिषी के साथ ज्योतिष सम्मेलन के में जाने से बचें, ये हमेशा ध्यान रखें। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आप अच्छा ज्योतिषी तलाशिए, उससे आप परामर्श लीजिए, और जो वह व्यक्ति उपाय बताए तो आप उसको करिए। आप यह मत समझिए कि हम सभी ज्योतिषियों की बुराई कर रहे हैं। हम सभी ज्योतिषियों की बुराई नहीं कर रहे हैं,
हम केवल उन ज्योतिषियों की बुराई कर रहे हैं जिन्होंने ज्योतिष के नाम पर गोरख धंधा खोल रखा है। हम उनकी बुराई कर रहे हैं, उनको हम सतर्क कर रहे हैं कि आप यह गोरख धंधा बंद कर दें, ज्योतिष सम्मेलन के नाम पर आप लूट बंद कर दें। हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र बनाए हैं उनका प्रचार करें और सही ढंग से करें और घर घर पहुँचाएँ, लेकिन तरीका ऐसा अपनाएं कि जो सभी को पसंद आए। आप ज्योतिष सम्मेलन के नाम पर लूट ना मचाएं, 5,000 10,000 रुपया, लाख 2 लाख रुपये इकट्ठा करके अपनी जेब ना भरें। आप शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें जो समाज में प्रेरणादायक रहे। और हाँ, ज्योतिष सम्मेलन के नाम पर नाच गान हमेशा के लिए बंद कर दें। तो मित्रों, यह थी हमारे मन की बात, ज्योतिष की विषय में मन की बात कि आजकल ज्योतिष के नाम पर चल क्या रहा है। हमसे कई लोग पूछते हैं, पंडित जी आपका ऑफिस तो ऐसे ही साधारण है, आपके ऑफिस में कुछ है ही नहीं है। तो हम कह देते हैं हमारे ऑफिस में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी का दिया बहुत कुछ है। हमें ऑफिस सजाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत से मित्र आते हैं, हमसे कुंडली दिखाते हैं, भगवान की कृपा से उनको जो फलादेश करके देते हैं वो सही निकलता है, उनको जो उपाय बताते हैं वो करते हैं, उनका काम बन जाता है। तो मित्रों, आप ज्योतिष को पढ़िए, ज्योतिष को सीखिए और गुरु परंपरा से पढ़िए, तो आपको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए, और जहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन के नाम पर लूट चल रही है वहाँ पर जाने से बचिए। तो मित्रों, यह थी हमारे ज्योतिष के नाम पर एक मन की बात। जो हमारे मन में भड़ास थी वह हमने बिल्कुल निकाल दी है। अब आप लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे तो लगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो गलत है तो गलत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आपसे राम राम, और गलत कमेंट बिल्कुल मत करिए। अगर आप गलत कमेंट्स करेंगे तो उसी कमेंट्स को उठा करके हम वीडियो पे डालेंगे और फिर से आपकी पोल पट्टी खुलना प्रारंभ कर देंगे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले विषय पर वास्तु एवं ज्योतिष की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।